जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको हम पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और दोस्तों वास्तविक संख्या, ये सब दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो दोस्तों पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? ऐसी दोस्तों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हो, ऐसी दोस्तों संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हो। देखो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, फिर आएगा एक, फिर आएगा दोस्तों दो, फिर आएगा तीन, फिर आएगा चार। ठीक है, इसी प्रकार ये दोस्तों अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। देखो जीरो, एक, दो, तीन, चार और दोस्तों अनंत तक चलती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या। ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये किसका निशान है दोस्तों? अनंत का निशान है। किसका निशान है दोस्तों? अनंत को। ठीक है, अगर दोस्तों आपको बोला कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती हो और अनंत तक चलती हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अगला मेरे दोस्तों है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी दोस्तों संख्या जो एक से स्टार्ट होती हो। एक, फिर आता है दो, फिर आता है तीन, फिर आता है चार, फिर आता है पांच, इसी प्रकार ये अनंत तक चलती हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या। ऐसी दोस्तों संख्या जो एक से स्टार्ट होती हो, अनंत तक चलती हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में दोस्तों क्या फर्क है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और दोस्तों प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। इन दोनों में दोस्तों यही अंतर है। ठीक है, अगला है दोस्तों पूर्णांक संख्या। क्या दोस्तों? पूर्णांक संख्या। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा आपने दोस्तों क्लास 8 में संख्या रेखा पढ़ा होगा, ठीक है। संख्या रेखा पढ़ा होगा दोस्तों, संख्या रेखा। तो दोस्तों संख्या रेखा में यहाँ पे तो जीरो होता है और इधर सब प्लस की संख्या होती है, एक, दो, तीन, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस की संख्या और इधर होती है दोस्तों माइनस की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक दोस्तों किससे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें जीरो भी हो और दोस्तों प्लस की सब संख्या हो, प्लस की सब संख्या हो और दोस्तों माइनस की सब संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसमें दोस्तों जीरो भी हो, प्लस वाली, देखो ये संख्या भी हो प्लस वाली और दोस्तों ये माइनस वाली संख्या भी हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या। अगला है दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अब हम आपको सिखाते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों? परिमेय संख्या। इसकी दोस्तों क्या है परिभाषा? पहले हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। ऐसी संख्या दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बताओ, परिमेय संख्या। दोस्तों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि Q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q दोस्तों हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो दोस्तों मैंने लिखा 1/2, तो ऊपर वाले को तो P बोलेंगे और नीचे वाले को दोस्तों Q बोल देंगे। तो ये देखो बन रहा है P बटा Q, तो 1/2 क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 5/7, तो बताओ ये परिमेय संख्या है? ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, क्योंकि इससे दोस्तों हम P बटा ये Q के रूप में हम लिख रहे हैं। ठीक है, जिसे हम दोस्तों P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब दोस्तों बताओ, जैसे मैंने लिखा 1/0, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या है? बताओ, ये दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों ऊपर वाला P होता है और नीचे वाला क्या होता है? Q। यहाँ पे दोस्तों Q आप देखो जीरो है, यहाँ पे Q कितना है दोस्तों? जीरो है, इसलिए 1/0 दोस्तों परिमेय संख्या
नहीं है। परिमेय संख्या में दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बटा में हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटा में दोस्तों जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा -1/2, तो ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो अपन p बटा q के रूप में लिख रही है, ऊपर वाला p बन गया, नीचे वाला q। q सिर्फ जीरो दोस्तों नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा दोस्तों अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे सुबह का शाम उल्टा होता है, इसी प्रकार परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो देखो परिमेय संख्या तो किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में नहीं लिखते, उसे बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते उसे पर दोस्तों क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे दोस्तों अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1/0, तो 1/0 दोस्तों ये बताओ, ये p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 1/0 क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में दोस्तों हम नहीं लिखते, उसे क्या बोलते हैं बताओ? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला है दोस्तों वास्तविक संख्या। लास्ट दोस्तों है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर दोस्तों। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का समूह या संग्रह को दोस्तों क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दोस्तों किसे बोलते हैं बताओ? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है या फिर संग्रह होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हो, अनंत तक खत्म होती हो। अगला हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक खत्म होती है। पूर्णांक पढ़ा। पूर्णांक क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 0 भी हो, प्लस वाली भी संख्या हो और माइनस वाली संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अगला पढ़ा हमने अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे दोस्तों हमें p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगला हमने दोस्तों पढ़ा वास्तविक संख्या। तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसे, देखो दोस्तों, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है या फिर संग्रह होता है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। तो दोस्तों आज इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।